अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ आदिल अली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारा HTML का 16 ट्यूटोरियल है। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं, हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स का लिंक दिया हुआ है, तो वो ओपन करके हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि HTML कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो हमारे पास तकरीबन 5 HTML कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप अभी पढ़ते हैं। उनमें से जो हमारे पास पहला है वो है KBD एलिमेंट, दूसरा कोड है, तीसरा हमारे पास प्री है, और चौथा जो है वार है, और पांचवा जो है सैब है। तो अब हम इनको पढ़ते हैं। तो हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। जो कि पहला हमारे पास एलिमेंट है वो है KBD एलिमेंट। The HTML KBD element is used to define keyboard inputs। क्या है कि ये हमारे जो कीबोर्ड इनपुट्स है उनको डिफाइन करने के लिए हम कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं, KBD एलिमेंट। कि जब हम इसमें अपने कीबोर्ड के कुछ इनपुट्स रखें इस टैग के अंदर, तो दूसरों से थोड़ा सा हमें अलग तरीके से थोड़ा सा उसका फॉन्ट साइज चेंज हुआ हुआ हमें नजर आए, ताकि हमें पता हो कि वाकई ये कीबोर्ड के कुछ इनपुट्स लिखी हुई हैं। द कंटेंट इनसाइड डिस्प्लेड इन द ब्राउजर डिफॉल्ट मोनोस्पेस फॉन्ट। जो हमने अभी बात की है कि क्या करे ये दूसरों थोड़ा सा अलग नजर आए, तो जो हमारा ब्राउजर है वो क्या करता है, जो हमने कंटेंट लिखा होता है इस टैग के अंदर, ये क्या करता है कि दूसरों से थोड़ा सा अलग करके हमें दिखाता है। उसका जो फॉन्ट है क्या करता है, उसको मोनोस्पेस फॉन्ट में चेंज कर देता है। जैसे कि आपने वो आप में से बहुत से लोगों ने MS वर्ड को यूज किया हुआ, तो जो हमें लेफ्ट कॉर्नर में एक क्या मिलता है, फॉन्ट टाइप की एक ऑप्शन मिलती है। तो जो हमारे पास फॉन्ट टाइप है वो हम क्या कर सकते हैं, कुछ लोग उसमें कैलबरी बोर्ड यूज करते हैं, बहुत से लोग जिसको अपनी मर्जी से जो पसंद होता है वो यूज करते हैं। तो उनमें से हमारे पास एक मोनोस्पेस फॉन्ट भी है। तो ये क्या करता है, उसको मोनोस्पेस फॉन्ट में चेंज कर देता है ताकि वो दूसरे थोड़ा सा अलग नजर आए। और ब्राउजर को भी पता होता है कि यार इन्होंने कीबोर्ड इनपुट का थोड़ा सा यूज किया हुआ है। तो ये एक अच्छा तरीका होता है हम अपने वेबसाइट को अच्छा बनाने के लिए, उसका कोड अच्छा बनाने के लिए। तो हम इसका प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करते हैं, VS कोड ओपन करते हैं। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे एक क्या करते हैं, वो लिखते हैं पैराग्राफ। मैं लगा हूँ P का टैग, और इसमें लिखते हैं क्या करते हैं, ठीक हो गया। मैंने एस का क्यों यूज किया, ताकि वो हम जब भी MS वर्ड में से जो जो लोग बहुत से लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, तो उसमें जब हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो Ctrl+S दबाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं ये लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो पहले हम सिंपल इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो ये देखें क्या आ गया, दी सेव डॉक्यूमेंट बाय प्रेसिंग। तो क्या ये सेम सारा लिखा हुआ है, तो इसमें कोई हमें डिफरेंस नजर नहीं आ रहा कि Ctrl+S का कोई थोड़ा सा पता चले कि वाकई Ctrl+S दबाना है। तो अब हम क्या करते हैं, एक न्यू पैराग्राफ लेते हैं। इसको ही हम क्या करते हैं, एक न्यू पैराग्राफ हो गया। तो अब हम इसमें इसको क्या करते हैं, इसके अंदर एक टैग लगा देते हैं, KBD टैग। ठीक हो गया, मैंने इसको KBD टैग के अंदर रख दिया। तो अब हम दोबारा इसको करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखें इस फॉन्ट में और इस फॉन्ट में कितना डिफरेंस है। इसका जो फॉन्ट है वो टाइप इसकी और है, इसकी और है। अब वाकई पता चल रहा है कि यार अब Ctrl+S दबाने से कुछ ना कुछ होगा। तो इसी तरह हमने अपने ब्राउजर को भी बताना है कि यार जब Ctrl+S हो तो ये क्या है, हमारे कीबोर्ड्स की इनपुट्स हैं। तो जब हम क्या करें, Ctrl+S करें तो ये हो ये हो, हमने अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर बताना हो तो हम KBD टैग के अंदर यूज करते हैं उसको। ठीक हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ अच्छे तरीके से आ गई होगी KBD टैग को हम क्यों यूज करते हैं। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास बस दूसरा एलिमेंट है, वो है कोड एलिमेंट। द HTML कोड एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन अ पीस ऑफ कंप्यूटर कोड। क्या करता है ये, हम कंप्यूटर कोड को डिफाइन करने के लिए हम कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं, कोड का एलिमेंट यूज करते हैं। कंटेंट इनसाइड इज डिस्प्लेड इन द ब्राउजर डिफॉल्ट मोनोस्पेस फॉन्ट। क्योंकि ये कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स हैं, तो ये सब जो भी हैं ब्राउजर इनको क्या करता है, मोनोस्पेस फॉन्ट में ही रखता है। बाय डिफॉल्ट इनको चेंज करता है मोनोस्पेस फॉन्ट टाइप के अंदर। ठीक हो गया। तो अब हम इसका क्या करते हैं, इसका भी एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हमने VS कोड को ओपन किया। तो यहाँ पे मैंने लिखना है, हम यहाँ पहले एक पैराग्राफ यूज करते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो इस यहाँ पे A+B। तो अब हम इसको क्या करते हैं, पहले इसको रन करके देखते हैं। हमने इसको रन किया तो ये देखें A=, तो क्या है ये ऊपर नीचे, A नीचे है, 2 ऊपर है। इसी तरह इनका कोई कहते हैं क्या बन ही नहीं रहा कोई अच्छा तरीके से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल आएगा, यहाँ पे इक्वल आएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे कोड का एलिमेंट लगाते हैं, कोड का टैग लगाते हैं, उसमें भी हम ये सेम चीजें लिखते हैं।
जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक हो गया, हमने सेम चीज़ें ही यहाँ पे लिख दी हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस आता है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें इसका फॉर्मेट कितना अच्छा है। ये फॉर्मेट बता रहा है कि वाकई कुछ लिखा हुआ है, जो हमने क्या किया है, यूज़ किया है, यहाँ पे कंप्यूटर कोड को यूज़ किया हुआ है। तो हमारे ब्राउजर को भी पता चल गया ये इन्होंने कुछ कंप्यूटर कोड को यूज किया हुआ है, क्योंकि हमने कोड टैग का यूज किया हुआ है। ठीक हो गया। अगर हम पैराग्राफ के अंदर लिखते तो उसने सिंपल ब्राउजर ने भी समझना ये कोई टेक्स्ट है। अब ब्राउजर को इंसान तो है नहीं जिसको देखते ही पता चल जाए। तो उसको हम नंबर देंगे तो उसको नंबर का पता होता है, जैसे हम टेक्स्ट लिखते हैं उसको टेक्स्ट का पता होता है। तो इसी तरह वो कोड को उसी तरह उसको समझ आ गई होगी यार इसमें कुछ कंप्यूटर कोड लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो अब हम ऐसा आई होप कि वो समझ आ गई होगी कोड को हम क्यों यूज करते हैं। अगर हमने कोई कंप्यूटर कोड हमने अपने अंदर इसके अंदर कुछ नंबर्स वगैरह ऐड करने हैं तो हम किसके अंदर रखेंगे, कोड के एलिमेंट के अंदर। अगर हमने अपने किसी वेबसाइट के अंदर इसको रखना है, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रखना है तो अब हम यहाँ पे एक प्री का टैग यूज करते हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्री, मैंने लिखा प्री टैग, यहाँ से हम इसको कोड के अंदर बंद कर देते हैं। तो हमने इसको रिफ्रेश किया तो इसने क्या किया, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट के अंदर रख दिया, थोड़ा सा फॉर्मेट कर दिया है। तो प्री टैग हम बस इतना ही काम होता है कि तो अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ है, वार एलिमेंट। हम वार एलिमेंट को क्यों यूज़ करते हैं। The HTML var element is used to define a variable in programming in a mathematical expression। कि जो है कि जो var element है वो किसके लिए यूज होता है, वो क्या है, उन वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए यूज है जो किस में होते हैं, प्रोग्रामिंग या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर होते हैं। तो उनको क्या करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमें वार का टैग यूज करते हैं, वार एलिमेंट का यूज करते हैं। द कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक। ये थोड़ा सा हमें इटैलिक के फॉर्म में नजर आता है जब हम ब्राउजर में इसको रन करते हैं। तो ब्राउजर को भी पता होता है जब हमने वार टैग के अंदर, वार एलिमेंट के अंदर हमने कोई भी कंटेंट रखा हो तो उसी को पता होता है ये कुछ ना कुछ वेरिएबल है। ठीक हो गया। तो हम इसको रिप्लाई करने के लिए VS कोड ओपन करते हैं। तो ये देखें मैंने एक पैराग्राफ लिखा यहाँ पे। तो मैंने कुछ वर्ड्स को ऐसे हैं जिसमें बी है, एक्स है, बी है और क्या उसमें एच है और उसमें बी है फिर एच है। इसको क्या किया मैंने वेरिएबल के अंदर रख दिया, वेरिएबल टैग के अंदर, वेरिएबल एलिमेंट के अंदर। तो हम देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं ब्राउजर में। तो ये देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये थोड़ा सा क्या है, इटैलिक है, ये भी इटैलिक है, ये भी इटैलिक है और ये भी इटैलिक है। ये हमें पता चल रहा है कि यार ये कुछ ना कुछ वेरिएबल्स हैं, ब्राउजर को भी पता है कि वेरिएबल्स हैं। ठीक हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई कि हम वार एलिमेंट को क्यों यूज करते हैं। तो ये हमारे पास एक लास्ट जो वेरिएबल रह गया वो है सैम्प एलिमेंट। सैम्प एलिमेंट क्या होता है, The HTML SAMP element is used to define sample output from a computer program. The content inside is displayed in the browser default monospace font. ये किसको डिफाइन करता है, हमारी सैंपल आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी जो सैंपल आउटपुट क्या है, जो हम आउटपुट जो हमारे ब्राउजर में हमें आउटपुट शो हो रही है उसको हम सैंपल आउटपुट कहते हैं। तो इसका भी क्या करता है, फॉन्ट साइज मोनोस्पेस फॉन्ट में इनको क्या करता है, चेंज करता है हमारा ब्राउजर जो हम सैम्प के अंदर रखते हैं। तो अब हम इसको भी क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये एक पैराग्राफ है, इसके में हम एक लिखते हैं सैम्प का टैग लिखा और हमने क्या करना है, इस पूरे को जो हमने पैराग्राफ में लिखा है इसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे लिख दें। तो अब हम इनको रन करते हैं। तो ये देखें इसमें कितना डिफरेंस है, आपको पता चल गया होगा। ये सारा क्या उसने चेंज कर दिया किसमें, मोनोस्पेस फॉन्ट में। जैसे कि मैं आपको पीछे भी आपको तफसील से बता चुका कि मोनोस्पेस क्या है, ये एक टाइप है किसकी, फॉन्ट की। तो इसने क्या कर दिया, इसको सारे को चेंज कर दिया। बेसिकली इसका मकसद इसी के इतना ही होता है क्योंकि इसकी कोई एट्रीब्यूट्स वगैरह नहीं होती। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक्स जिन पे हमने बात की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आप जो न्यू नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सकें। तो अब हम जिंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।